हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग सीएमए इंटरमीडिएट न्यू सिलेबस 2022 का एक सेकंड ग्रुप में है। इंटरमीडिएट का मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपका पेपर नंबर 12 है और ये 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है और इसके बारे में हम आज स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है ना। और इसको मैं आपका पहले ही मैं इंट्रोडक्शन ऑलरेडी दे चुका हूं। आज हम इस पे कोई चैप्टर शुरू करेंगे, उस चैप्टर का आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है ना बेटा। अब देखिए, हमने उस चैप्टर में क्या क्या पढ़नी है, क्या क्या स्टडी करनी है, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर का कितना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस, इस चैप्टर का आपके सब्जेक्ट में कितना वेटेज है, वो सारे के बारे में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वेटेज देख रहे हैं हम, कितना वेटेज है इस चैप्टर का। प्लीज़ आप देखिए, ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो आपको पढ़नी है, यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, डिसीजन मेकिंग टूल्स, ट्रांसफर प्राइसिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पार्ट डी का है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इनसाइट फ्रॉम द लीडिंग कंपनी, ये है। ये आपका इसका इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। इसकी वेटेज कितनी है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, उसको हमें आपको दिखाना है। मैं दिखाना चाहता हूँ ये कितने मार्क्स का या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको मार्क्स दिया हुआ है। मार्क्स के बारे में पहले बताता हूँ एक बार। आपके चैप्टर में देखिएगा, ये वाला आपका सेक्शन है। इंट्रोडक्शंस आपकी 5 मार्क्स का है और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस 6 में है आपका 15% का है। मैंने 15 नंबर का ये चैप्टर्स है। टोटल ओवर 100 में 15% का ये है। सबसे ज़्यादा वेटेज आपका 30% है मार्जिनल कॉस्टिंग, एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग एंड शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग, ट्रांसफर प्राइसिंग, ये 30% है। उसके बाद आपको 15% का ये वाला चैप्टर है जो कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है। और फोरकास्टिंग, बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल आपको 15% का है। अगर एग्जाम में आपको प्रिपरेशन करनी है तो 30% सबसे पहले मार्जिनल कॉस्टिंग हो जाएगा, 15% आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो जाएगा, 15% बजटरी हो जाएगा, 60% तो यही हो गया। जब 60% ये हो गया तो सबसे पहले आपको 60% आप 3 चैप्टर अगर करते हैं तो आपका हो जाता है। तो सबसे पहले ये वाला स्टार्ट कीजिएगा। उसके बाद तो छोटे छोटे टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग 1 या 2 क्लास में कंप्लीट होने का चांसेस जो 2 नंबर है। इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट तो बहुत आसान है, 5 मार्क्स, तो ये 15% हो जाएगा। 75% तो बहुत आसान से हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपको पढ़नी है, जो मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इसमें मॉड्यूल में आपको क्या क्या दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन सबसे पहले दिया हुआ है और इंट्रोडक्शन के बाद मैं ये जानने के लिए चाहता हूँ कि आपको कितने आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से है, आपके बुक में स्टडी मटेरियल में कितना क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट वेरिएंस में, यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट वेरिएंस, आपको वेरिएंस मेनली स्टडी करनी है, जो मैं कंसेप्ट अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। टोटल कॉस्ट वेरिएंस है और टोटल सेल्स मार्जिन वेरिएंस है। कॉस्ट में आपका क्या क्या लगता है, अगर कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो आपका मटेरियल में कॉस्ट लगता है तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हो सकता है। लेबर का कॉस्ट लगता है, लेबर वेरिएंस हो सकता है। ओवरहेड होता है तो ओवरहेड वेरिएंस हो जाएगा। ओवरहेड में आपका 2 टाइप का ओवरहेड होता है, एक तो वेरिएबल ओवरहेड होता है, एक क्या होता है फिक्स ओवरहेड होता है। तो आपका यहाँ पे मटेरियल, लेबर का वेरिएंस, मटेरियल का वेरिएंस, ओवरहेड का वेरिएंस, ओवरहेड में वेरिएबल और फिक्स हो जाएगा। अब इस वेरिएंसेस में आपको और क्या क्या चीज़ स्टडी करनी है, तो लेबर रेट वेरिएंस, लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस, फिर मटेरियल प्राइस वेरिएंस, यूजेज वेरिएंस। मटेरियल यूजेज में आप मिक्स कैसे यूज कर रहे हैं, तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस, एक्सपेंडिचर वेरिएंस, इफिशिएंसी वेरिएंस, एक्सपेंडिचर वेरिएंस, वॉल्यूम वेरिएंस, फिर आपको कैपेसिटी वेरिएंस, इफिशिएंसी वेरिएंस। सेल्स मार्जिन वेरिएंस में आपको क्या स्टडी करनी है, सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस, सेल्स मार्जिन क्वांटिटी वेरिएंस,
फिर आपको क्वांटिटी में मिक्स वेरिएंस, वॉल्यूम वेरिएंस आ जाएगा, जो आपको एक एक करके हम आपको डिस्कस करेंगे। पहले कंसेप्ट को समझाएंगे, फिर कंसेप्ट को समझाने पे आपको फिर हम क्या करेंगे, उसकी क्वेश्चन बनाएंगे, तब आपको क्लियर हो जाएगा। अब एक फेवरेबल और एक एडवर्स होता है। व्हाट इज द फेवरेबल, एक एडवर्स होता है। देखिए, कोई प्रोडक्ट बनाएंगे, मान लो कोई आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, आपने सोचा कि 10 रुपया हमारे इसकी कॉस्ट लगेगा, लेकिन आपका एक कॉस्ट अगर मान लिया जाए 8 रुपये में आपने बना लिया, आपने एक्सपेक्ट किया था 10 रुपया और 8 रुपये बना लिया, तो आपने 2 रुपये बचा लिया, तो इसको कहते हैं फेवरेबल। इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, फेवरेबल। अगर आपने सोचा कि भाई 10 लगेगा, आपने उस पर बना प्रोडक्ट बनाया तो 12 रुपया लग गया, तो ये इसको क्या कहते हैं, एडवर्स। इसको क्या कहते हैं हम, एडवर्स। जब आप स्टैंडर्ड कॉस्ट नोट करते हैं उससे एक्सेस कॉस्ट लग जाता है, उसको कहते हैं एडवर्स। और जब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नोट करते हैं उससे कम कॉस्ट लगता है, उसको क्या कहते हैं, फेवरेबल कहा जाता है। तो ये छोटी छोटी कंसेप्ट है जो मैं एक एक करके आपको डिस्कस करूंगा, और मैं चाहता हूं कि अभी आपको दिखाना चाहता हूं कि भाई इसमें कितने क्वेश्चंस हैं जो कि आपको करनी है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 बहुत आसान है। अब आपका इसी तरह क्वेश्चन नंबर मटेरियल प्राइस वेरिएंस का इलस्ट्रेशन नंबर 2 आ जाएगा, ये भी बहुत आसान है। एक एक करके हम पहले कंसेप्ट को समझाएंगे और कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। आपका टोटल क्वेश्चन इसमें कितने हैं, 22 क्वेश्चन हो गए। अब आपका यहाँ पे सेल्स वेरिएंस का भी ले लीजिए, तो आपका यहाँ पे 23 हो गए सेल्स तक। यहाँ पे कितने क्वेश्चंस आ जाएंगे, आप देखिए 27 हो गया। अब ये इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरिएंस एंड ड्रॉन, अब देखिए यहाँ तक तो आपके एग्जाम में 31 क्वेश्चंस हो गए, 31 क्वेश्चन इलस्ट्रेशन हो गए। अब ये जो 31 हो गया, ये सारी की सारी हम A to Z आपको क्वेश्चन कराएंगे जो आपके स्टडी मटेरियल से है। क्लियर है बेटा। दूसरी बात, आपका पहले भी ये चैप्टर था जो पुराने सिलेबस में है, 2016 वाली सिलेबस में, उस पे भी यही चैप्टर था, सेम परसेंटेज का था। वो भी सारी क्वेश्चंस का प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है वो मैं कराऊंगा आपको। उस सारे स्टडी मटेरियल का जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो सारी की सारी स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन मैंने यूट्यूब चैनल पे रखा हुआ है, HL गुप्ता क्लासेस पे। और दूसरी बात है, आपको कोई भी डाउट आएगा, आप यहाँ पे 9312606737 पे आप वॉइस कॉल भेजिए कि सर इस क्वेश्चन में डाउट्स है, मुझे जानना है, वो मैं इमीडिएट आपको जवाब देकर आपको सॉल्व करूँगा। इसकी सारी स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन और इस चैप्टर का रिलेटेड जो पुराने सिलेबस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पहले का क्वेश्चन है, वो सारे के सारे कराऊंगा आपको। इतनी सारी कंसेप्ट करने के बाद जो स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वेल कंसेप्ट के साथ अगर करेंगे तो 100% श्योर है कि आपका एग्जाम 100% करेक्ट होगा। ठीक है, मोर देन 90% मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं इस सब्जेक्ट में, बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। दूसरा नंबर क्या है मेरे पास, एक कॉल 8920730907, ये दोनों पे किसी एक पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर आपको बताऊंगा और आपकी डाउट क्लियर करूंगा। ठीक है ना बेटा। अब आपका यहाँ पे इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरिएंस, ये 32 नंबर इलस्ट्रेशन है। ये थोड़ा प्रैक्टिकल टाइप की क्वेश्चंस है, एफिशिएंसी रेशियो, ये सारी की सारी मैं पहले कंसेप्ट कराऊंगा। 38 नंबर क्वेश्चन, 38 49 देखिए आपके इलस्ट्रेशन जो कितने क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे इलस्ट्रेशन में 54 इलस्ट्रेशन क्वेश्चन है। अगर ये सारी क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप कर लेते हैं तो आपका 100% पूरी की पूरी कंसेप्ट क्लियर हो जाए।
अब मैं ये सारी की सारी क्वेश्चन कराऊंगा, एक एक करके आप देखते जाना बेटा, सारी की सारी क्वेश्चन मैं कराऊंगा आप। पहले हम कंसेप्ट कराएंगे, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन कराएंगे, फिर स्टडी मेटेरियल की क्वेश्चन कराएंगे सारे, ठीक है। और प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब मैं कंसेप्ट की ओर आगे की ओर हम बढ़ते हैं, कंसेप्ट की ओर हम आगे बढ़ते हैं और कंसेप्ट पे डिस्कस करते हैं बेटा। हमने आपको कहा था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, चैप्टर का नाम क्या है बेटा? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। इस चैप्टर में पहले आप 3 थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्या होता है? सबसे पहले स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट। फिर आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है, कॉस्टिंग क्या होता है। और तीसरा आपको जो टॉपिक है वेरिएंस एनालिसिस करते हैं, वेरिएंस एनालिसिस इस चैप्टर का मेन कोर बात है। अब देखिएगा स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब होता क्या है, आपको समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट, सपोज कीजिए आप एक पेन बना रहे हैं, पेन में रिफिल यूज हो रहा है, बडी यूज हो रहा है, कैप यूज हो रहा है। भाई आप जो बना रहे हैं तो पास्ट डाटा के बेसिस पे आप इसकी कॉस्ट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो इसकी कॉस्ट हम क्या करते हैं, एक हम लोगों एज पर एक्सपीरियंस आप इसकी एक कॉस्ट डिटरमाइन करेंगे, कॉस्ट डिटरमाइन करेंगे। मान लो इसकी कॉस्ट लगेगी 50 रुपये, तो इसकी कॉस्ट आपने डिटरमाइन किया। अब ये प्रोडक्शन किस ऑपरेटिंग कंडीशन में हो सकता है, किस ऑपरेटिंग कंडीशन में इसकी प्रोडक्शन होगा, उस ऑपरेटिंग कंडीशन के बेसिस पे आप कोई भी पार्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट बिफोर प्रोडक्शन आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट कहा जाता है। स्टैंडर्ड कॉस्ट भाई कौन सी ऑपरेटिंग कंडीशन में आप बनाएंगे। जैसे ऑपरेटिंग कंडीशन का मतलब होता है, एक क्रिकेट की प्लेयर के हिसाब से ले लीजिए, एक एग्जांपल देता हूँ। एक इंडियन क्रिकेट प्लेयर है, वो नेपाल के अगेंस्ट खेलता है, नेपाल के अगेंस्ट खेलता है तो 100 मार देता है, सेंचुरी बनाता है। वो बर्मा के अगेंस्ट मैंने भूटान के अगेंस्ट खोलता है तो सेंचुरी मार देता है। वो बर्मा के अगेंस्ट खेलता है तो सेंचुरी मार देता है। लेकिन जब वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेला तो वो 0 पे आउट हो गया। जब वो इंग्लैंड के अगेंस्ट खेला तो वो 0 पे आउट हो गया। इसका मतलब ये है कि भाई यहाँ का कंडीशन ऐसा था कि ये जो कंट्रीज है इसमें क्रिकेट खेला ही नहीं जाता है और ना ही वहाँ के क्रिकेट प्लेयर परफेक्ट है। तो इस केस में इसका ऑपरेटिंग कंडीशन और इसका ऑपरेटिंग कंडीशन तो अलग अलग है। भाई ये वाला वो इसको कंपेयर किससे कर सकते हैं, एक ऐसी टीम से जहाँ पे क्रिकेट नहीं खेला जाता है, लेकिन जहाँ का प्लेयर बहुत स्ट्रांग है उसको तो अलग तरीके से आप मेजर करेंगे। तो भाई जो आप प्रोडक्शन कर रहे हैं कौन सी कंडीशन में आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, और उस कंडीशन में अगर प्रोडक्शन करेंगे तो कितनी कॉस्ट इनकर करनी चाहिए, जो प्री डिटरमाइंड होता है, प्रोडक्शन के पहले डिटरमाइन करते हैं, उसको कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट कहा जाता है। अब दूसरा क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग किसे कहते हैं इसको समझिए। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालते हैं कोई भी प्रोडक्ट का। हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ ईच एलिमेंट। अब ईच एलिमेंट का मतलब क्या हो जाता है, आपके पास 3 टाइप का कॉस्ट लगता है। एक तो होता है मटेरियल, एक होता है लेबर, एक होता है आपको ओवरहेड। हर एक एलिमेंट की आप कॉस्ट को आइडेंटिफाई कीजिए। उसके बाद
ये बिफोर प्रोडक्शन होता है, ये बिफोर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के पहले आप हर एक एलिमेंट की कॉस्ट को आइडेंटिफाई कीजिए। उसके बाद आफ्टर प्रोडक्शन, आफ्टर प्रोडक्शन आप क्या कीजिए, आप एक्चुअल कॉस्ट को आइडेंटिफाई कीजिए। एक्चुअल कॉस्ट को, ये एक्चुअल मटेरियल हमारे पास कितना लगा, मटेरियल कितना लगा, लेबर कितना लगा, एक्चुअल ओवरहेड कितना लगा। ठीक है। तीसरे केसेस में क्या है, हमने सोचा था मटेरियल मानो 15 रुपया लगा, एक्चुअल में मटेरियल की कॉस्ट हमारी 20 हो गई। तो इस दोनों में जो डिफरेंसेज होता है उसको कहते हैं वेरिएंस। उसको क्या कहते हैं, वेरिएंस। हम क्या करते हैं, ₹15 माइनस ₹20। हमने सोचा था 15, हमने लगाया 20, तो ये आपको 5 रुपये की जो वेरिएंसेज आ रहा है, जो डिफरेंसेज आ रहा है, इसको कहेंगे एडवर्स। एडवर्स क्यों कहेंगे, हमने सोचा था उससे ज़्यादा कॉस्ट लग गया, हमने जो सोचा था उससे ज़्यादा कॉस्ट लग गया, तो इसको कहते हैं वेरिएंस। तो हम तीसरे में क्या करते हैं, वेरिएंस एनालिसिस आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई क्या वेरिएंस, क्या डिफरेंसेस है पहले की कॉस्ट में, सोचा हुआ कॉस्ट में और एक्चुअल कॉस्ट, इसको एनालिसिस करना है। अब इसको क्या करनी है, आपको एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास, एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास हम इसको क्या करते हैं, सेंड करते हैं। एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास सेंड करते हैं कि भाई आप जो है ये वाली हमारे पास पहले हमने इतना सोचा गया था, अब इतना कॉस्ट आ गया, इतना वेरिएंस आ गया, अब आप डिसीजन लीजिए। ठीक है। तो उस डिसीजन को जो लिया जाता है उसको कहते हैं वेरिएंस एनालिसिस कहा जाता है, दैट इज द वेरिएंस। यहाँ पे तो हमने सिर्फ वेरिएंस निकाला। अब नाउ द वेरिएंस एनालिसिस क्या होता है, तीसरा पार्ट में मैंने क्या कहा कि आपको वेरिएंस एनालिसिस निकालनी है। वेरिएंस एनालिसिस, तो व्हाट इज द वेरिएंस एनालिसिस। वेरिएंस एनालिसिस का मतलब होता है कि भाई साहब सबसे पहले स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट निकालकर आप वेरिएंस निकालिए। वेरिएंस का आप रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड वेरिएंस, क्यों हमने सोचा था उतना कॉस्ट नहीं हुआ, क्यों हमारे पास ज़्यादा कॉस्ट हो गई। हमने सोचा था भाई साहब यहाँ पे 15 रुपया लगेगा, हमने लगा दिया 20 रुपया, तो भाई 20 रुपया क्यों लग गया, उसका रीज़न क्या होगा, व्हाट इज द रीज़न। अब आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने अगर रीजन है तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी किस आदमी के पास जाता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको कौन उठाएगा, भाई वो कॉस्ट को ज़्यादा लगा तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाएगा। भाई साहब ये कॉस्ट को ओवरऑल, ये चैप्टर का मतलब है कि कॉस्ट को मिनिमाइज करना। तो भाई आपने पूछा कि कितनी कॉस्ट लगेगी, तो एक्सपर्टाइज पर्सन के साथ पूछा और जो एक्सपर्ट हो गए उन्होंने बताया कि 15। भाई आपने बोला था 15 लेकिन लग गया 20, तो क्यों लगा 20, उसका रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि आपको जेन्युइन इन्फ्लेशन के कारण लग गया, हो सकता है कि आपकी नेग्लिजेंसी के कारण लग गया, हो सकता है कि ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरी के कारण लग गया, हो सकता है कि लेबर शॉर्टेज के कारण लग गया। कोई ना कोई तो रीजन तो होगा ना भाई। तो वो रीजन का रेस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है, कौन आदमी उस रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा, उसको पनिश करेंगे। आपकी जो आदमी उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी पनिशमेंट भी होगा। ठीक है ना। तो इस तरह हम क्या करते हैं, वेरिएंस एनालिसिस करते हैं, और वेरिएंस एनालिसिस करके हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि भाई जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन है उसको आप रेस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए। अब वो रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने सही से नहीं उठाता है तो उनकी सैलरी से काटिए, उनकी कॉस्ट से काटिए और आप वेरिएंस एनालिसिस कीजिए।
तो ये चैप्टर का कोर एरिया क्या है कि आपकी जो कॉस्ट है उसमें कोई फर्क नहीं होनी चाहिए, आपकी कॉस्ट एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, आपकी कॉस्ट मिनिमाइज करने का तरीका होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी सेट करने का तरीका होता है। ठीक है ना बेटा? तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे, फिर एक एक एग्जाम्पल आपको स्टडी करेंगे, फिर इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना बेटा? अब देखिएगा इसमें आपको क्या क्या कंसेप्ट पढ़नी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो बेटा, हमारे पास इनिशियल कंसेप्ट, आपके पास जो इनिशियल कंसेप्ट ऑफ द स्टैंडर्ड कॉस्ट, जो एग्जाम्पल मैंने बताया अभी बताऊंगा, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, यूजेस वेरिएंस, कॉस्ट वेरिएंस, इसका 1 और 2 क्वेश्चन से आपको क्लियर करूंगा। मटेरियल मिक्स वेरिएंस, यील्ड वेरिएंस, इसका 3 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन बेस्ड ऑन, इस दोनों पे क्वेश्चन, जो इतने क्वेश्चन करा के आपके कंसेप्ट को क्लियर करूंगा। ठीक है? लेबर कॉस्ट वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस, आइडियल टाइम वेरिएंस, 12, 13, 14 नंबर क्वेश्चन कराऊंगा। लेबर कॉस्ट रेट वेरिएंस, आइडियल रेट, इफिशिएंसी, आइडियल टाइम, मिक्स और यील्ड वेरिएंस, 15, 16, 18 नंबर क्वेश्चन करा के आपको कराऊंगा। मटेरियल लेबर वेरिएंस, आपको मटेरियल एंड लेबर दोनों का कंबाइन, मटेरियल लेबर का दोनों का कंबाइन करके 19, 20 और 21 नंबर क्वेश्चन। वेरिएबल लेबर, ये आपका वेरिएबल ओवरहेड 22 नंबर क्वेश्चन। फिक्स ओवरहेड 23 टू 28 नंबर क्वेश्चन। सेल्स वेरिएंस आपको 29, 30 और सेल्स मार्जिन वेरिएंस इतना, और मिसलेनियस क्वेश्चन 32 टू 36। इतने क्वेश्चन कराने के बाद आपके स्टडी मटेरियल का सारी की सारी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपका प्रीवियस ईयर की सारी कंसेप्ट क्लियर होगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप कर लीजिए, आपको सारा क्वेश्चन हो जाएगा। नहीं होगा तो मुझे आप बताइए, 100% श्योर आपकी सारी क्वेश्चन हो जाएगी। और आपके एग्जाम में बेटा ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा जो कि नहीं सॉल्व होने वाला रहेगा इतने क्वेश्चन करने के बाद। हम आपकी जो एक कंसेप्ट बनाए हैं, जो क्वेश्चन करा रहे हैं, वो आपके स्टडी मटेरियल को देख कर करा रहे हैं, पास्ट ईयर की क्वेश्चन को देख कर करा रहे हैं, आपकी आरटीपी देख कर करा रहे हैं, आपकी एमटीपी देख कर हम बता रहे हैं। ठीक है ना बेटा? तो आपको बाकी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ये कर लीजिए और बाकी सब देख लीजिए। आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए आप देखिए, कोई क्वेश्चन नहीं होने वाला होगा, मुझसे कहिएगा। आप मुझे डायरेक्ट फोन कीजिए, कौन सी नंबर पे, 9312606737, इस पे कॉल कीजिए, ये व्हाट्सअप नंबर है मेरा, और 878920730907। आप मेरे नंबर ज़रूर सेव करेंगे और मुझे अपना व्हाट्सएप पे अपना नाम और CMA इंटर लिख कर भेजेंगे, तो मैं आपको सारी की सारी आपको डाटा यहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा। जो नोट्स होगा क्लासेस का वो नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। ये जो स्लाइड है हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा बेटा, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है? ओके, हम आगे की ओर बढ़ते बेटा। अब आपको जो मैंने समझाया उसको हैंड रिटन नोट्स में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ये स्लाइड में आपको आपके व्हाट्सएप पे मैं भेज दूंगा, ताकि आपको क्लास करते समय ये चीज़ें आपको कॉपी करने की आवश्यकता नहीं है। आपके मोबाइल में उसको फोटो कॉपी करा लीजिए, आपका वही आपका नोट हो जाएगा। ईच एंड एवरीथिंग जो मैं क्लास में कराऊंगा आपको हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है? व्हाट इज अ स्टैंडर्ड कॉस्ट? इट इज अ फ्यूचर कॉस्ट। मैंने बताया था इट इज डिटरमाइन ऑन गिवन सेट ऑफ ऑपरेटिंग कंडीशन, जो मैंने अभी बताया था। इट इज डिटरमाइन बिफोर प्रोडक्शन, इट इज कंपेयर्ड विद द एक्चुअल कॉस्ट, दैट इज अ स्टैंडर्ड कॉस्ट। दूसरा मैंने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मैंने आपको समझाया था। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग? अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे बताया स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ ईच एलिमेंट इज कैलकुलेटेड। मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, ओवरहेड का। स्टैंडर्ड कॉस्ट इज कंपेयर्ड विद द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, माने एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। स्टैंडर्ड कॉस्ट को मटेरियल से कंपेयर कीजिए, लेबर को लेबर से कंपेयर कीजिए, ओवरहेड को ओवरहेड से कंपेयर कीजिए। फाइंड द वेरिएंस बिटवीन सेट स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एप्रोप्रिएट लेवल। आप इसकी डिफरेंसेस को निकालिए। अब आपको इसको कहेंगे वेरिएंस। अब आपका क्या होता है? वेरिएंस एनालिसिस किसे कहा जाता है? द अमाउंट ऑफ वेरिएंस, डिफरेंस कितनी है,
रीजन क्या है, कॉजेज ऑफ वेरिएंस, क्या रीजन्स है, द पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएंस, कौन सी पर्सन रेस्पॉन्सिबल है उस वेरिएंस के लिए, करेक्टिव एक्शन टू बी टेकन, क्या आपका एक्शन लिया जाएगा ताकि उस टाइप की वेरिएंस बाद में ना हो। ये तीनों के बारे में मैंने बहुत अच्छा समझाया है और हैंड रिटेन नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा। मैं यहाँ पे क्यों नहीं लिख रहा हूँ, समझा दिया बहुत अच्छे से, अच्छा से नोट्स बना के आपको भेज दूंगा, आप इसी नोट्स को फोटोकॉपी करा लीजिए, क्यों दूसरे को नोट्स को फोटोकॉपी कराएंगे, ठीक है ना बेटा। अब आप आपके पास आ जाएगा। अब मैं कहता हूँ कि वेरिएंस एनालिसिस को कैसे करनी, कैसे एनालिसिस करनी है। अब देखिएगा, हमने बेटा आपको कहा कि मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट दो रीजन से होता है, एक तो कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, एक प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आप बनाते हैं, आप उसमें 10 kg रॉ मटेरियल लगता है, 10 kg, और 10 kg रॉ मटेरियल एट द रेट ऑफ ₹5 के रेट से लगता है। तो आपने सोचा कि वो प्रोडक्ट बनाने में हमें कितना पैसा लगेगा, 50 रुपये मटेरियल की कॉस्ट लगेगी। आपने सोचा 50 रुपये मटेरियल की कॉस्ट लगेगी। अब क्वेश्चन है कि ये कौन बताएगा आपका कि 10 kg उसमें मटेरियल लगेगा। तो आपके पास एक एक्सपर्ट पर्सन होंगे, उसको कहते हैं प्रोडक्शन मैनेजर। उसको क्या कहा जाता है, प्रोडक्शन मैनेजर। प्रोडक्शन मैनेजर ने कहा कि भाई 10 रुपये लगेगा, ठीक है भाई। प्रोडक्शन मैनेजर को हम सैलरी देते हैं कि भाई आप बताओ इस प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी लगेगी। प्रोडक्शन मैनेजर ने कहा कि 10 रुपये लगेगा, ठीक है भाई 10 रुपये लगेगा। दूसरा आपका होता है कि मटेरियल को परचेज करने वाला को हम कहते हैं परचेज मैनेजर, हम कहेंगे परचेज मैनेजर। परचेज मैनेजर ने कहा कि मैं 5 रुपये में खरीद के लाऊंगा 1 kg, ठीक है। अब इन एक्चुअल में हो सकता है कि इसका डिफर हो, इन एक्चुअल में ये 12 kg लग गया मटेरियल, लेकिन ये जो है वो 5 रुपये की रेट से ही लगा। तो आपको यहाँ पे कॉस्ट कितनी हो गई, 60 रुपये हो गई। कॉस्ट तो 60 रुपये हो गई ना बेटा, तो कॉस्ट तो बढ़ गया। ये आपका पहला केस है। ये आपका सेकंड केस में डिस्कस करने जा रहा हूँ। इन एक्चुअल में ये तो 10 kg लगा, लेकिन ये ₹6 के रेट से लगा, 60 रुपये कॉस्ट हो गया। तो भाई हमने सोचा था 50, लेकिन यहाँ पे 60 हो गए। अब भाई कौन रेस्पॉन्सिबिलिटी किस केस में है, तो हमने तो यहाँ पे 50 के बदले में 10, तो वेरिएंस कितना हुआ इसमें बताइए। यहाँ पे वेरिएंस कितना हुआ, 50 सोचा था 60 हो गया, यहाँ पे ₹10, यहाँ पे 50 सोचा 60 हो गया, यहाँ पे ₹10। अब बात है ये रेस्पॉन्सिबल पर्सन कौन होगा किस केस में, रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके केस में जाएगी, कौन इसको सुधारेगा। अब हमारे ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये आपका इन्फॉर्मेशन किसके पास जाएगा, ये चेयरमैन के पास जाएगा, चेयरमैन के पास जाएगा। चेयरमैन प्रोडक्शन मैनेजर को बुलाएगा। प्रोडक्शन मैनेजर से कहा कि यार तुमको मैं सैलरी देता हूँ, तुमको मैं पैसा देता हूँ, किस काम के लिए देता हूँ कि मेरी कॉस्ट को करेक्ट डिसीजन लेने के लिए। तो चेयरमैन कहेगा कि सर हमने तो 10 kg बताया था, तो बेहुदा 10 kg बताया था, तो 12 kg क्यों यूज कर दिया। चेयरमैन को डांटेगा। चेयरमैन उनको कहेगा कि तुमने 10 kg बोला था तो लगा दिया 12 kg, तो कॉस्ट में तो फर्क होगा, 2 kg तुमने ज़्यादा लगाया। और परचेज ने क्या कहा, उसको 5 रुपये की रेट से परचेज कर लिया, तो भाई साहब हमारे पास 10 रुपया हमारे पास एक्स्ट्रा कॉस्ट लग गया। इसका मतलब 10 रुपया हमारे पास एडवांस हो गया। तो ये 10 रुपये तुम्हारी गलती से हुआ, 10 रुपये तुम्हारी गलती से हुआ। और इसकी पैसा का जो सैलरी पैसा जो तुम्हारी गलती से हुआ प्रोडक्शन मैनेजर के कारण,
वो प्रोडक्शन मैनेजर ने कहा था 10 केजी 12 केजी लगा दिया, तो प्रोडक्शन मैनेजर की सैलरी से पैसा जाएगा, तो प्रोडक्शन मैनेजर एक बार उसकी सैलरी जब काटोगे ना तो दोबारा इस गलती को करने की काम ही नहीं करेगा, दोबारा इस गलती को करेगा ही नहीं करेगा। तो इस तरह कॉस्ट हमारा कम मैंने आपका मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला एक्चुअल होता क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू यहां पे स्टैंडर्ड प्राइस होता है, यहां पे स्टैंडर्ड प्राइस होता है। और इस वेरिएंसेस को हमारी नाम जो होता है उसको कहते हैं मटेरियल यूसेज वेरिएंस कहा जाता है, इसको मटेरियल यूसेज वेरिएंस कहते हैं। मटेरियल की यूजेज के कारण आपका फर्क पड़ा, ठीक है। अब आपका दूसरा केस ले लीजिए, दूसरा केस यहां पे ये जो प्रोडक्शन मैनेजर तो 10 केजी बोला था, 10 केजी लगाया, ठीक है। प्रोडक्शन मैनेजर ने 10 केजी बोला था, 10 केजी लगाया, लेकिन चेयरमैन ये जो 5 रुपया परचेज मैनेजर जो बोला था 5 के प्लेस पे 6 रुपीज में खरीद कर लाया, तो इसकी वेरिएंस कितना आ जाएगा भाई। तो वेरिएंस देखेंगे सर 5 रुपया हमने बोला था, 6 रुपया में खरीदाया। अब क्वेश्चन है कि यहाँ पे तो स्टैंडर्ड प्राइस था, यहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजर प्राइस में डिफरेंस को नहीं बियर करता है, वो स्टैंडर्ड प्राइस, लेकिन परचेज मैनेजर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, चाहे 5 केजी परचेज करना पड़े, 12 केजी परचेज करना पड़े, जितने भी परचेज करना पड़े सारे को इफेक्टिवली और इफिशिएंटली उसको परचेज करना पड़ेगा, इफेक्टिवली और इफिशिएंटली परचेज करना पड़ेगा। और इफेक्टिवली और इफिशिएंटली परचेज करने के लिए उसको रुपीज कितना हो जाएगा, यहाँ पे रुपीज आपका एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं 12 रुपया। एक्चुअल क्वांटिटी अब 12 केजी है, तो यहाँ पे 12 केजी, एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे जो डिफरेंसेज आएगा वो आपको कितना हो जाएगा, यहाँ पे रुपीज 12 हो जाएगा बेटा। देखिए यहाँ पे हाँ एक्चुअल क्वांटिटी यहाँ पे 10 के नहीं, एक्चुअल क्वांटिटी तो इसमें 10 ही केजी लगाया, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, जितने भी आपको परचेज करना पड़े तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। एक्चुअल क्वांटिटी तो 10 ही लगाया आपने ना, प्राइस में डिफरेंस में। अब यहाँ पे ये भी चेयरमैन के पास इंफॉर्मेशन जाएगा, सर हमने 10 रुपये ज़्यादा कॉस्ट लगी। अब चेयरमैन बुलाएगा परचेज मैनेजर को कि भाई साहब आप आ जाओ, आपने बोला था कि मैं 5 रुपये में खरीद के लाऊंगा, आपने सेम मटेरियल को 6 रुपये में क्यों खरीद के लाए, 6 रुपये में आपने क्यों खरीद कर लाया। तो परचेज मैनेजर कहेगा कि सर गलती हो गई, चाहे किसी ना किसी रीजन बताएगा, लेकिन चेयरमैन नहीं उस बात को मानेगा। चेयरमैन कहेगा तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जितने भी मटेरियल में परचेज करना पड़े तुम जो प्राइस कोट किया हुआ है उसी प्राइस पे परचेज करके लाएगा, क्योंकि पहले तो कोटेशन लिया होगा ना सप्लायर से। तो इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस और इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी क्यों होता है इसको समझिए, यहाँ पे तो स्टैंडर्ड प्राइस होता है, लेकिन एक्चुअल क्वांटिटी यहाँ पे क्यों होता है, एक्चुअल क्वांटिटी क्यों होता है, उसका रीजन क्या है कि परचेज मैनेजर की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जितनी भी क्वांटिटी उसको मटेरियल परचेज करना पड़े, जितनी भी क्वांटिटी मटेरियल परचेज करना पड़े वो सारी की सारी क्वांटिटी इफेक्टिवली और इफिशिएंटली परचेज करेगा। तो हमने आपको 2 चीजें बताई, तो इसको कहते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस। इसको क्या कहा जाता है, मटेरियल प्राइस एक्सक्यूज मी,
इसको कहते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस कहा जाता है। क्लियर है बेटा, समझ आ गया दोनों पॉइंट्स। तो हमने आपसे कहा कि आपका 2 पॉइंट है कि एक पॉइंट क्या होता है मटेरियल, यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट में क्वांटिटी इनटू प्राइस होता है। क्वांटिटी के कारण जो यूज होता है और एक प्राइस के कारण होता है। क्वांटिटी के कारण प्रोडक्शन मैनेजर रेस्पॉन्सिबल होता है, प्रोडक्शन मैनेजर रेस्पॉन्सिबल होता है। प्राइस के कारण परचेज मैनेजर रेस्पॉन्सिबल होता है, परचेज मैनेजर रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। इसको कहते हैं मटेरियल यूसेज वेरिएंस। यूसेज वेरिएंस होता है। मटेरियल यूसेज वेरिएंस का मतलब होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट, ये वाली पॉइंट हमें एकदम अच्छे से समझना है। एक्चुअल आउटपुट क्यों होगा उसको मैं समझाऊंगा अभी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस ये होता है। यहाँ पे इसकी सिंबॉलिक टर्म कैसे लिखते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। अब यहाँ पे आपको देखनी है ये इसका परचेज मैनेजर रेस्पॉन्सिबल होता है, इसको कहते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस होता है। अब मटेरियल प्राइस वेरिएंस को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। लेकिन यहाँ पे हमारा फॉर्मूला होता है एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी, भाई एक्चुअल क्वांटिटी क्यों होता है, क्या रीजन है कि एक्चुअल क्वांटिटी होता है? तो एक्चुअल क्वांटिटी होने का एक रीजन क्या है कि परचेज मैनेजर की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जितनी भी मटेरियल आप परचेज कर रहे हो, जितनी भी मटेरियल आपको परचेज करना पड़े, सारी की सारी मटेरियल इफेक्टिवली और इफिशिएंटली आपको परचेज करना पड़ेगा। जितनी भी मटेरियल परचेज करना पड़े, सारी की सारी मटेरियल आपको इफेक्टिवली और इफिशिएंटली आपको परचेज करना पड़ेगा। ठीक है ना बेटा, इसलिए एक्चुअल क्वांटिटी होता है। यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी, ये सिंबॉलिक टर्म में एक फॉर्मूला हो गया। अब क्वेश्चन है कि एक्चुअल आउटपुट का क्या मतलब होता है। यहाँ पे एक्चुअल आउटपुट का क्या मतलब होता है, अब इसको आप लोग समझिए। एक्चुअल आउटपुट का मतलब क्या होता है इसको समझिए पहले। यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे होता क्या है, मान लीजिए हमने प्रोडक्शन मैनेजर से बोला, भाई 1 kg रॉ मटेरियल आपको बनानी है, ये 1 kg आउटपुट के लिए, आउटपुट के लिए कितना kg रॉ मटेरियल लगेगा? उसने कहा कि सर 10 kg लगेगा। रॉ मटेरियल हमारे पास 10 kg रॉ मटेरियल यूज होगा। परचेज मैनेजर ने कहा, परचेज मैनेजर ने कहा कि सर ₹5 पर kg मैं खरीद के लाऊंगा, ₹5 पर kg मैं खरीद के लाऊंगा। ठीक है, एक्चुअल आउटपुट कितना हुआ? ₹5 kg। एक्चुअल रॉ मटेरियल यूज कितना हुआ? यूज कितना हुआ? ये आपको 55 kg। अब देखिएगा, चेयरमैन अगर प्रोडक्शन मैनेजर को बोलेगा कि भाई साहब, अब देखिएगा चेयरमैन प्रोडक्शन मैनेजर को बोलेगा
कि भाई तुमने बोला था कि आउटपुट के लिए 10 केजी मटेरियल लगेगा, तुमने 55 केजी यूज कर दिया और इसकी प्राइस कितनी है ₹5, ये तुमको दंड देना पड़ेगा, ये तुम्हारी सैलरी से कटेगा। अब प्रोडक्शन मैनेजर तो बर्बाद हो जाएगा इसमें। प्रोडक्शन मैनेजर क्या कहेगा कि सर सुनिए, मैंने आपको 10 केजी बोला था 1 केजी आउटपुट के लिए, लेकिन आपने मुझसे बनवा लिया कितना, एक्चुअल आउटपुट आपने मुझसे बनवा कितना लिया, 5 केजी बनवा लिया। आपने मुझसे कितना बनवाया, आपने 5 केजी बनवा लिया। तो 5 केजी, अगर 1 केजी के लिए आउटपुट के लिए मैंने 10 केजी बोला है, तो आपने तो 5 केजी बनवाया। तो 5 केजी के लिए 10 इंटू 5 केजी दैट इक्वल टू 50 केजी होना चाहिए ना। तो आप जो कंपेयर 1 केजी आउटपुट के लिए कितना मटेरियल आपने पूछा, 5 केजी आपने आउटपुट बनवा लिया, तो 5 केजी मैंने 55 यूज किया, तो ये तो गलत है। आपको होना चाहिए 50 केजी से कंपेयर कीजिए, क्योंकि 5 केजी बनाने में मेरे अनुसार 50 केजी लगना चाहिए था। मेरे अनुसार जैसे 1 केजी में 10, तो 5 केजी आपने बनाया आउटपुट, तो 10 इंटू 5 50 केजी मैंने आपको बोला था, हमने 55 लगा दिया, 5 केजी ज़्यादा लग गया मुझसे, तो मेरी गलती है, मेरी सैलरी काट लीजिए आप 5 केजी का। तो ये आपको फॉर्मूला होता है 50 माइनस 55 इंटू 5। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो होनी चाहिए, लेकिन स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल आउटपुट के बेसिस पे, एक्चुअल आउटपुट के बेसिस पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी होनी चाहिए। स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल आउटपुट के बेसिस पे। और यहाँ पे क्या है, स्टैंडर्ड आउटपुट। यहाँ पे क्या है, स्टैंडर्ड एक्चुअल, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। हाँ जी, बताइए समझ आया कि नहीं आया बेटा? एकदम अच्छे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्यों लिखा था ये वाली चीज़ें एक्चुअल आउटपुट, उसका रीजन है कि जितनी स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो प्रोडक्शन मैनेजर बताया उसी के रेशियो में जितना क्वांटिटी बनेगा वह देंगे। अब एक क्वेश्चन बनाते हैं, अब उस क्वेश्चन करके देखते हैं बेटा, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन ही बनाएंगे हमें, ये सारी एग्जाम्पल है जो कि मैं आपको भेजूंगा, और ये वाली क्वेश्चन हम बनाकर देखते हैं बेटा, ठीक है ना। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस एक्चुअली क्या होता है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस, दोनों को कंबाइन करेंगे तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हो जाएगा। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन को बनाते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या है, RS Limited has adopted a standard costing furnished for the following information। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या दिया हुआ है, मटेरियल फॉर 7 kg फिनिश गुड्स, ये 7 kg फिनिश गुड्स के लिए दिया है बेटा, 10 kg लग रहा है। अगर आप 7 kg आउटपुट होगा, ये वाला रिलेशन आपको बहुत अच्छे से समझना है, तो आपको 10 kg रॉ मटेरियल यूज होगा, 10 kg रॉ मटेरियल। ये आपको सबसे पहले आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड कितनी यूनिट हम बना रहे हैं और उसके लिए कितना मटेरियल बन रहा है, ठीक है। ये आपको ₹10 पर kg, ये आपका स्टैंडर्ड प्राइस है। दूसरी, एक्चुअल आउटपुट कितनी है, 21,000 kg, आपका ये हो गया एक्चुअल आउटपुट। और ये मटेरियल यूज्ड, एक्चुअल क्वांटिटी आपने कितना यूज किया, 28,000 kg, और प्राइस इसका कितनी है, 2,52,000। अब क्वेश्चन कैसे आपको पढ़ना चाहिए और कैसे आपको स्टार्ट करना चाहिए उसके बारे में क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे स्टार्ट करना चाहिए। हमेशा क्वेश्चन को सबसे पहले आपको क्या देखना चाहिए, बात हमेशा माइंड में रखना है। हमेशा सबसे पहले आप एक्चुअल आउटपुट
देखिए क्वेश्चन में हमेशा एक्चुअल आउटपुट को देखिए। दूसरा आप क्या देखिए, रिलेशन ऑफ स्टैंडर्ड आउटपुट एंड स्टैंडर्ड इनपुट। ये आपको आउटपुट फिनिश गुड्स हो गया है, ये आपका रॉ मटेरियल हो गया। ये क्या रिलेशन दिया हुआ है, हमेशा हमेशा ऐसे ही स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन में एक्चुअल आउटपुट क्या दिया हुआ है, 21,000 kg एक्चुअल आउटपुट। ये रिलेशन क्या है कि भाई साहब आपको यहाँ पे रिलेशन क्या है, मटेरियल फॉर 7 kg ऑफ फिनिश गुड्स। तो यहां पे रिलेशन दिया हुआ है 7 kg। 7 kg के लिए कितनी kg रॉ मटेरियल लगेगा, 10 kg। तो यहां पे रिलेशन आपको कितना दिया हुआ है, 10 kg। तो ये आपका दूसरा हो गया। तीसरे में आपको क्या फाइंड आउट करनी है, फाइंड स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट ये वाला आपको इंफॉर्मेशन आपके पास जाना जरूरी है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट ये आपको निकालना जरूरी है। इस क्वेश्चन में इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले वर्किंग नोट, सबसे पहले ये वाला वर्किंग नोट बनाएंगे। क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट ये सबसे पहले काम करना है, और ये दोनों देखने के बाद, ये दोनों देखने के बाद होता है। अब आप क्या है भाई, आपने इतना बनाया, एक्चुअल में इतना बनाया, आपका रिलेशन ये दिया हुआ है फॉर 7 kg आउटपुट स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड। कितनी रॉ मटेरियल चाहिए, ये 10 kg चाहिए। ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है हमारे पास। 7 kg बनाने के लिए 10 kg रॉ मटेरियल चाहिए। एक्चुअल में हमने कितना बनाया, एक्चुअल में हमने कितना बनाया बेटा, एक्चुअल में हमने बनाया 21,000 kg। फॉर 21,000 kg के लिए कितना चाहिए होगा आपका, 10 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 21,000, ये हो जाएगा 30,000 kg हो जाएगा। इसको कहेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। इसको कहेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। इसको कहेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। इसको कहेंगे जितनी एक्चुअल में आउटपुट हुआ है उसके बेसिस पे एक्चुअल क्वांटिटी कितना लगेगा उसकी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। क्लियर है ना बेटा, हाँ जी बताइए, क्लियर है एकदम अच्छे से। अब आप देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं और वो टेबल सारी डाटा को ऑब्जर्व करता है। क्या है, टेबल शोइंग स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल डाटा फॉर आउटपुट। कितने आउटपुट के लिए, 21,000 kg। ये आपको टेबल हमेशा बनाना पड़ेगा, ये हमेशा बनाना पड़ेगा टेबल। इसी टेबल पे सारी फॉर्मूला मैं आपको याद करा दूंगा। यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस, यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट,
यहाँ पे एक होता है रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, इसके बाद में बताऊंगा, अभी नहीं है, इसका यूज नहीं है। एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट, ये इंफॉर्मेशन अब सुनिएगा। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट कितना निकाला गया था? 30,000। ये मैंने यहाँ पे निकाला है 30,000। स्टैंडर्ड प्राइस क्या था? 10 रुपया, तो यहाँ पे लिखेंगे 10। यहाँ पे हो जाएगा कितना? 3 लाख हो जाएगा। एक्चुअल क्वांटिटी हमें कितना लगा था? एक्चुअल क्वांटिटी 28,000 की, यहाँ पे 28,000। टोटल प्राइस इसका कितना लगा था? 2,52,000। 2,52,000। अब सुनिएगा क्या प्राइस हो सकता है भाई। 28,000 kg आपने मटेरियल परचेज किया, 2,52,000, तो एक्चुअल प्राइस इससे निकल जाएगा। एक्चुअल प्राइस रुपीज 2,52,000 हमें लगा 28,000 यूनिट मटेरियल परचेज करने में। तो क्या प्राइस हो सकता है? 252 डिवाइड 28,000, ये ₹9 हो जाएगा पर केजी। ठीक है बेटा, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? ₹9 लिख दिया। अब हमें मटेरियल वेरिएंसेस निकालनी है, तो आपको सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकाला जाता है। कॉस्ट वेरिएंस, इसका फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट आपका कितना निकला है बेटा? 3 लाख निकला है, तो आप यहाँ पे 3 लाख लिखिए। एक्चुअल कॉस्ट निकला 2,52,000, आप 2,52,000 देंगे, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 48,000 रुपीज हो जाएगा। अब 48,000 आपको पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव में है फेवरेबल। इसका मतलब ये हुआ हमने सोचा था 3 लाख रुपया लगेगा, लेकिन लगा 2,52,000 ही, तो हमारे सोचने से कम लगा ना 48,000, तो हमारे लिए फेवरेबल है। दूसरा देखिए, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ये किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है? परचेज मैनेजर की। इसको कहते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, परचेज मैनेजर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो हम लिखते हैं स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी होता है बेटा, इस बात को समझिए। अब स्टैंडर्ड प्राइस कितना था? तो 10 रुपया था। एक्चुअल 9 रुपीज था। एक्चुअल क्वांटिटी कितना यूज हुआ? तो 28,000। तो ये भी 10 माइनस 9, ये आपको 28,000 आपका, ये भी आपका फेवरेबल हो जाएगा। अब मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस देखते हैं। मटेरियल यूसेज वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, जितना आउटपुट हुआ उसके लिए कितनी क्वांटिटी, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, ये फॉर्मूला था। एक्चुअल में कितना लगा इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, तो ये आपको 30,000 लगा। ये आपको एक्चुअल में 28,000 लगा। स्टैंडर्ड प्राइस आपका कितनी है भाई? 10 रुपया है, तो 10 रुपया लिखेंगे। टोटल आपका कितना हो जाएगा? 20,000, ये भी आपका फेवरेबल। इस दोनों का जो सम करेंगे, इस दोनों का सम करेंगे
तो आपका कितना आ जाएगा, ₹48,000 होगा, जो आपको इसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होनी चाहिए। क्लियर है ना बेटा? दोनों का जो कॉस्ट है उसके बराबर होनी चाहिए। बताइए बेटा समझ आया कि नहीं? कुछ और क्वेश्चन जब कराऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। प्राइस के डिफरेंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, क्वांटिटी का डिफरेंस, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस या मटेरियल यूसेज वेरिएंस, टोटल कॉस्ट का डिफरेंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होता है। इसको आप बार बार रिवाइज करेंगे, 2 बार रिवाइज करेंगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये आपको टेबल हमेशा बनाना पड़ेगा। ये आपका वर्किंग नोट है जो कि करना पड़ेगा। सबसे पहले एक्चुअल आउटपुट देखिए, रिलेशन ऑफ स्टैंडर्ड आउटपुट और स्टैंडर्ड इनपुट का रिलेशन देखिए कि स्टैंडर्ड कितना बनेगा, कितने इनपुट पे, वो क्या रिलेशन दिया हुआ है। इस रिलेशन के बेसिस पे हम क्या निकलेगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट निकालना जरूरी है। ये वाला अब उसी पे क्वेश्चन बनेगा। भाई साहब जब आप कंपेयर करेंगे तो एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल आउटपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट दोनों का आउटपुट बराबर करके कॉस्ट को कंपेयर करोगे ना, तो आउटपुट को आपको बराबर करना पड़ेगा। ठीक है ना बेटा? ओके, चलिए बेटा आज की क्लास हम इतना ही रहने देते हैं। बेटा आप अपनी पूरी डाउट्स मुझसे जरूर पूछेंगे, मेरा नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है। कोई भी प्रॉब्लम होगा मैं आपको सॉल्व करूंगा। आपको मैं चैलेंज करता हूं कि कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा जो मेरा पढ़ाया हुआ नहीं रहेगा और आपका डिस्कस किया हुआ नहीं रहेगा। सारी की सारी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास बेटा, थैंक यू बेटा।